नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हॉरर पर आधारित है। तो चलिए इस हॉरर को स्टार्ट करते हैं अपनी नई सीरीज के साथ, शैतानी हवेली। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें आरव नीचे उतरा। घड़ी देखी, उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की बेकार कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली, ओ मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ा उठी, आरव, तुमसे एक काम ठीक ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ कि पुरानी खटारा कार बेच दो और एक सेकंड हैंड नई कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लूँगा मेरी माँ। अब अपना बैग उठा और चल, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़ियों की आवाज़ उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे। फिर उन्हें न कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल ही मिल पाया। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन सी वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ नहीं बोला। इससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस हवेली के नज़दीक जा पहुंचे। हवेली के गेट पर कोई चौकीदार नहीं था, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोर बेल के नाम पर एक पुरानी सी रस्सी लटक रही थी, किसी सांप की तरह। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी बजने की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, इससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन्होंने कोई आवाज़ दी थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर अपने दोस्त के फार्म हाउस पर जा रहे थे, पर रास्ते में अचानक हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे और उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पर पड़ी, जिस पर सबसे बड़ी फ़ोटो की फ्रेम लगी हुई थी, पर जो खाली थी, और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भावहीन थी। और आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए। आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी,
जिसमें कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन में ठीक नहीं है। दादा ठाकुर बोले, यहाँ फ़ोन की लाइन में हमेशा गड़बड़ रहती है, दोबारा से प्रयास करो, या फिर चाहो तो आज की रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर से कॉल करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ में फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई। उसने सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ पूरी तरह उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीरें थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख, जो कि आज ही थी। उसने मिताली को उठाया और उस तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद दोनों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब दोनों उस भूताई हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत की अंधेरी की चादर में सब कुछ ढक गया। चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा छाया हुआ था। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की कि उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थीं और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीखों के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। तो ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में।